अच्छा जी, सबसे पहले तो हम एक गलती की वजाहत कर दें, बल्कि माफ़ी मांग लें। जी। बहुत ही अजीब गलती हुई है और बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ मैं तो सोच के कि यार ये क्या कह दिया हमने। जो हमने पिछले दिनों पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से हमारी बड़ी प्यारी शख्सियात का जिक्र किया, जी हाँ। जी। खूबसूरत लोग थे, खूबसूरत आवाज़ हमें सुनने को मिलती थी, वो इधर उधर सारे हो गए, कुछ बाहर चले गए, कुछ छोड़ गए खबरों का। उसमें मतलब मैं ये कहना ही नहीं दोबारा चाह रहा कि अज़हर लोधी साहब जैसी प्यारी शख्सियत जी। और बहुत बड़े आदमी, आवाज़ की दुनिया के बहुत बड़े आदमी हैं, जी। और बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत इंसान भी, बड़ी अहम शख्सियत, जी हाँ। लोग जी, उनसे जी। बड़ा मोहब्बत और बड़ा प्यार करते रहे हैं, अब भी करते हैं, जाहिर है। वो उनके हवाले से हमने गलत बोल दिया। मैं तो सबसे लड़ रहा था कि ये क्या आपने रिसर्च हमें दी। जी। वो माशाल्लाह हयात हैं, अज़हर लोधी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। आमीन। वो हयात हैं, हमने गलत लाइन बोल दी उनके हवाले से, दोबारा मैं बोलूँगा ही नहीं उसे। वो हयात हैं और माशाल्लाह घर में हैं, और सबसे कहूँगा, अपने नादरीन से भी कहूँगा, उनकी सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए हमेशा दुआ करते रहें। ऐसी शख्सियात हमारे पास बहुत कम हैं, बिल्कुल। हाँ जी। बहुत कम है। खुद भी दुआ गो हूँ मैं तो उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और हमारे लिए वो मशअल राह बने रहें। आमीन। तो आज उनके बेटे सैफ़ी से मेरी बात हुई। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सैफ़ी, छोटे भाइयों की तरह हैं, जी। पीटीवी के एम्प्लॉय हैं, वहीं इस्लामाबाद में होते हैं। जब उसने बताया कि अब्बू को बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया है, बाहर के ममालिक से लोगों ने फ़ोन किया है कि ये क्या, ये इन्होंने कह दिया है, जी। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने सैफ़ी से ये भी नहीं कहा कि मेरी बात करवाओ उनसे, और मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, बड़ा शर्मिंदगी वाला काम हो गया ये तो मैंने कहा खुद ही माफ़ी मांग लो मेरी तरफ से। बहरहाल यहाँ अभी स्क्रीन पे मैं लोधी साहब से माफ़ी चाहता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी। आप सर बहुत अजीम शख्सियत हैं, अल्लाह पाक आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। ये मुझे एहसास है, गलत खबर अगर मीडिया पे आ जाए, और अक्सर अब तो आती हैं ऐसी खबरें, हाँ जी। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के हवाले से जी। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हाँ। तो वो हंस रहे होते हैं बैठ के, कहते हैं यार ये क्या करते हैं, मगर फिर भी है तो ये बड़ी गलत बात। हाँ जो जी। चाहने वाले हैं, इन लोगों के चाहने वाले बहुत हैं ना जी, जी हाँ, जी ये हाँ। हमारे मुल्क के जो हीरोज हैं, इनके जो चाहने वाले हैं वो बड़ा सख्त परेशान हो जाते हैं, जी हैं, सर। ये क्या हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी हजूर, आपके दोस्त अहबाब, आपके चाहने वाले परेशान हुए, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा यार अजीजी, एक बात अब मुझे भी कर लेने दो। जी जी, करें करें, जरूर करें जनाब गिटका साहब। करें, बिस्मिल्लाह। यार मैं सोच रहा हूँ कि आपकी भाभी को एक ट्रेनिंग सेंटर खोल के दूं, किस चीज़ का ट्रेनिंग सेंटर जी? जहां वो बेटियों को, बच्चियों को घर संभालने की तरबियत दे सकें। वाह। वाह 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 वाह, यार ये वैसे बड़ी अहम बात की है वाह। इस बंदे ने, जी। इससे उम्मीद नहीं होती ऐसी अच्छी बात की। अच्छा जी। ये सिर्फ टाइम ठीक बताता है और कोई ये ठीक बात नहीं करता। चलो यार, आज उसने अच्छी बात कर ही दी है तो अप्रिशिएट करो उसे। हाँ। नहीं, ये बड़ा अहम मसला है, ये जो थैले ने कहा है, ये हाँ जी। बहुत अहम मसला है। जी। आप याद करें कि हर घर में जो खातून खाना होती थी ना जी, माँ जिसे हम कहते हैं, जी। वो बच्चियों को बचपन से ही, बिल्कुल छोटी उम्र से ही ऐसी चीज़ें सिखाना शुरू कर देती थी, ऐसे मामलात बताना शुरू कर देती थी जी। जिससे घर संभाला जाए। हाँ जी, बिल्कुल। आप याद करें कि छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए आटा दे देती थी, इसका पेड़ा बनाओ, हाँ। इसकी रोटी बनाओ। वो सारा कुछ गायब हो गया हुआ है। वो जो खिलौने मिलते थे, बर्तन, तवा, चूल्हा, हाँ जी। वो जो बच्चियां गुड्डी गुड्डे की शादी, गुड्डी गुड्डे का घर बनाती थी, बिल्कुल। उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना जी, वो सीखने को मिलती थी बच्चियों को। बिल्कुल सही सही है। सर। फिर थोड़ी सी बच्ची बड़ी हो जाती थी, उसको खाने की तरबियत देनी शुरू हो जाती थी। जी हाँ। खाना पकाना कैसे है, हाँ जी। फिर खाना पकाने की तरबियत जो है वो इतनी अहम थी, जो आजकल नहीं है। आजकल तो अक्सर बच्चियों का बताते हैं कि वो पढ़ती है ना, तो इसलिए खाना शाना नहीं से अभी बनाना आता, सही बात है। वो भी हम इंशाल्लाह इसे सिखा देंगे। ये बिल्कुल। पढ़ती है ना, तो फिर क्या हुआ, पहले नहीं थी खवातीन पढ़ती। सही बात है। बहुत बहुत बड़ी खवातीन, बड़ी इंटेलेक्चुअल,
बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन जी ऐसा मजे का खाना बनाती थी कि हैरान कर देती थी। आप देखें ना कि ये तो कोई लिंक नहीं है ना ऐसा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लड़के का आप कहें जी कि लड़का जो है वो चूंकि पढ़ता है इसलिए ये नहीं बिल शिल जमा कराने जाता, हाँ जी या ये नहीं बाहर से सौदा लेने जाता, सारा कुछ होता था। लड़के बाहर के सारे काम मामला तय करते थे, सही। हाँ जी नबेड़ते थे मामलात। बच्चियां जो हैं वो घर संभालना शुरू कर देती थी, बिल्कुल खाना पकाने की तरबियत उन्हें दी जाती थी और वो पकाना शुरू कर देती थी। शादी से पहले वो एक बाकायदा बेहतरीन कुक बन गई होती। जी हाँ, जी हाँ। फिर सिर्फ ये खाना शाना ही नहीं, बच्चियों को जी, जी। बेटियों को सफाई का बताती थी हाँ वाह। जी कि सफाई कैसे करनी है, बिल्कुल बच्चियों को घरदारी में बेडरूम कैसे आपने रखना है, जी आपने डाइनिंग रूम कैसे रखना है, सही। बिल्कुल ये हर चीज बताई जाती थी। हाँ जी गर्मियों के कपड़े आपने किस तरह सेव करने हैं जब सर्दियां आ गई हैं, हाँ गर्मियां आ गई हैं तो फिर सर्दियों के कपड़े कैसे सेव करने हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बेटियों को बताई जाती थी, बच्चियों को बताई जाती थी। बिल्कुल वो फिर ब्याह के जब जाती थी दूसरे घर में तो वो बाकायदा दाद लेती थी। सही बात। कितनी सुलझी हुई है, कितनी सुगड़ है, बिल्कुल ये लफ्ज ये मामला सारे गायब हो गए हुए हैं। बिल्कुल सही जी हाँ, बच्चियां को सिखाया जाता था और कहा जाता था कि बेटा ये काम करो, ये सीखो, कल को तुमने दूसरे घर में जाना है, वहां फिर क्या करोगी, क्या मुंह दिखाओगी। कहाँ तक अजीज साहब के किचन में मसाले कहाँ रखने हैं, दालें कहाँ रखनी है। हाँ जी, आपका तो जाहिर है मामला किचन तक ही होता है। रख ले मसाले दालें जहां जहां। खाने पकाने के हवाले से मुझे याद है जी जी ये सवैयां नहीं पकाते जो, हाय हाँ हाय, जी ये सवैयां घर में बनती थी। हाँ जी वो घोड़ी उसे कहते थे, वो उसमें ऐसे पेड़ा डाल के मैदे का उसे ऐसे ऐसे चला रहे हैं और नीचे वो सवैयां निकल रही हैं उसकी आय हाय जाली में से। फिर जब इतनी लंबी निकल आई हैं तो उसे ऐसे तोड़ के वो किसी कपड़े के ऊपर बिछा देती थी, वो सूखती थी, फिर उन्हें बुनाया जाता था। बिल्कुल। घर की सवैयां पकाई जाती थी। जी सर। फिर वो पोटे वाली सवैयां उन्हें कहते थे, छोटी छोटी, हाय हाय। वो ऐसे पकड़ के आटा तो उसकी बना रहे हैं, टक 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 टक। देखो ना जरा, वो सारा कुछ गायब हो गया हुआ। हाँ जी बिल्कुल अजीजी, अपनी सकाफत को भूल जाना, अपनी रिवायात को नजरअंदाज कर देना कौमों को बहुत महंगा पड़ता है। जी 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 जी, बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। अपनी सकाफत छोड़ दें, अपनी रवायात छोड़ दें, अगर बड़ों के तौर तरीके छोड़ दें जो बड़े प्यारे होते हैं, आपकी जिंदगी को बड़ा सहल करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल उनको जोड़ दें तो फिर रोना तोड़ना ही है। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, रोशनी की उम्मीद रखें मगर सिर्फ उम्मीद पर जिंदगी ना गुजारें, दिया जलाने की तगोदौ भी करें।